हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। 200 किलो आरडीएक्स उत्तर प्रदेश के बागपत में पकड़ा जाता है। ये कहानी बिल्कुल कवर नहीं हो रही। मैंने चारों तरफ देखा, ये स्टोरी शायद दब चुकी है। इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अवेयरनेस के लिए इस वीडियो को हर जगह सारे ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये आपके कान खड़े कर देगा। देयर वाज सम सिनिस्टर प्लान। सबसे पहले इसकी जो भनक है वो आपको ट्विटर पे मिलेगी। कर्नल अजय रैना साहब कहते हैं, डेंजर इज रियल एंड इज लर्किंग अराउंड, मेजर ट्रेजेडी अवर्टेड, 200 केजीज ऑफ एक्सप्लोसिव्स, और ये आरडीएक्स है, सीज्ड बाय यूपी पुलिस, और ये उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपी एटीएस ने से धर दबोचा है इन अ दिल्ली बाउंड बस एट बागपत। और ये जो दिल्ली बाउंड बस थी, ये एक प्राइवेट ऑपरेटेड बस थी। इस बस में बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली, ऐसा नहीं है कि गलती से किसी ने कोई सामान दे दिया तो हमने रख दिया, नहीं, बिल्कुल अच्छे से छुपा के 200 केजी आरडीएक्स रखा गया था। और ये बस जा कहां रही थी? दिल्ली बाउंड मतलब दिल्ली जा रही थी। और दिल्ली जा रही थी तो फिर ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं इसे यूज करना था। ऐसा तो नहीं है कि ये जम्मू एंड कश्मीर जाती या पंजाब जाती, इसका डेस्टिनेशन ही दिल्ली था। तो फिर इसका मतलब दिल्ली में कोई ना कोई सिनिस्टर प्लान था। अब आप बोलेंगे किस टाइप का प्लान हो सकता है? तो बड़ी सिंपल सी बात है, अलग अलग लोकेशंस पे छोटे मोटे, मैं कहूंगा हिट्स, या फिर एक मेगा टारगेट, एक सिंगल टारगेट। और इसमें पॉलिटिकल टारगेटिंग भी हो सकती है, इसमें एक बहुत बड़ा नॉइज भी हो सकता है। ऑल्टरनेटिवली इसमें रिलीजियस फिक्चर्स, जैसे कि आपने अक्षरधाम का अटैक देखा था, इस टाइप के अटैक्स की बदबू आ रही है, क्योंकि ये प्लान काफी अजीब है। 200 केजी एक्सप्लोसिव were seized from private bus in Bagpat. Two men, उजैर एंड शहनवाज, हैज बीन अरेस्टेड। और ये 30 के अंदर की एज है इनकी। और मैंने देखा एक्स डीजीपी विक्रम सिंह साहब इसके ऊपर बोल रहे थे, तो ये सेड कि एक सिनिस्टर प्लान चल रहा है दिल्ली और उसके अराउंड। दिल्ली एनसीआर को दहलाने की कोशिश हो रही है। ऐसे ही कुछ आपको तार तब दिखेंगे जब आप चांगुर बाबा का केस कनेक्ट करेंगे। और जब भी आप ऐसी कहानियों के बारे में डिस्कस करेंगे तो यूजुअली इसे लोग कवर नहीं करते, इसे एक तरीके से इग्नोर कर दिया जाता है। ट्विटर के अलावा मैंने न्यूज को स्कैन किया तो एक ऑर्गेनाइजर में ये न्यूज छपी थी, बट आज तक में एक हिंदी में ये न्यूज कट आउट था, बाकी सारे लोकल न्यूज़पेपर्स। तो बहुत कम कवरेज है। और आप लोकेशन देखिए, बागपत, मीरठ, न्यू दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव। तो मतलब कुल मिला के टारगेट क्या था? टारगेट एनसीआर था, दिल्ली एनसीआर, मल्टीपल टारगेट्स या फिर एक सिंगल बिगर टारगेट। अच्छा, अब आप बोलेंगे कि इसका टिप ऑफ कहां से पता चला? तो इसमें भी दो बातें आ रही हैं। एक तो कि चाइनीज एमएसएस ने इसके ऊपर, और मैं कहूंगा ये स्पेक्युलेटिव है कि भाई चाइना की इंटेल वो क्यों आपको अलर्ट करेगी, क्योंकि नेचुरल सी बात है, इसके तार आपको एंड में बॉर्डर पार ही मिलेंगे। जिस तरीके से मैंने आपको कल ये बहुत क्लियरली बताया कि बांग्लादेश में इशाक डार ये मिलने जाता है, वहां पे जाके जमात इस्लामी से मिलता है और बोलता है कि 1971 के घाव को भूल जाओ और वापस से एक नॉलेज कॉरिडोर स्टैब्लिश करो। उस टाइम में काफी फनी लग रहा था, हम इसका मजाक भी उड़ाते हैं, बट आपको सीरियसली देखना पड़ेगा। जॉइंट ऑपरेशन यूपी पुलिस एंड एटीएस। एटीएस बनाया क्यों जाता है? क्राइम ब्रांच क्यों बनाया जाता है? स्पेशल सेल क्यों बनाया जाता है? आपको समझ आएगा। सीजर ऑफ एक्सप्लोसिव 200 केजीज, 200 किलो, दिल्ली बाउंड बस, कैटास्ट्रोफिक अटैक ऑन एनसीआर इसकी प्लानिंग थी। दो इसमें हैंडलर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, 30 से कम उनकी उम्र बताई जा रही है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका जो टिप ऑफ है वो आया था पंजाब से, बाटला से। पंजाब पुलिस ने ये इंटेल दिया था कि भाई देखिए, कुछ ऐसे सस्पेक्टेड मूवमेंट्स हैं विच आर ऑन रूट फ्रॉम उत्तर प्रदेश टुवर्ड्स दिल्ली। और उसके बाद इसे पकड़ा गया था। और नेचुरल सी बात है, इसके जो तार हैं वो इंटरनेशनल हैं, क्रॉस बॉर्डर हैं। क्योंकि जो मैं पंजाब का केस बता रहा हूं, इसे भी हम बहुत क्लियरली डिस्कस करेंगे, यहां पे भी आपको ग्लोबल मॉड्यूल दिखेगा। मैं आपको बार बार बताता हूं कि जब भी ऐसे कोई डिमांड्स, जैसे कि खालिस्तान वगैरह के डिमांड्स कहीं पे भी दुनिया में लगाए जाते हैं, तो जितने गोरे हैं वो कहते हैं ये फ्री स्पीच है। अब जस्ट इमेजिन कि इजराइल के अंदर कोई हमास का ऑपरेटिव है, वो प्रोटेस्ट करे, या फिर यही हमास का ऑपरेटिव अमेरिका में जाके प्रोटेस्ट करे, तो वो अरेस्ट हो जाएगा, डिटेंशन में चले जाएगा। बट जब ये खालिस्तान
के झंडे लेके लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो क्या होता है, तो बोल देते हैं फ्री स्पीच। इसका मतलब यहां पे गोरे इन्वॉल्व रहते हैं, गोरों को पता होता है, क्योंकि इनका जो इंटेल नेटवर्क है, फाइव आईज है, वो बहुत क्लियरली ऐसे चैटर को बहुत पहले पिक कर लेता है। अगर आपको इसके बारे में कुछ डिटेल्ड वीडियो देखनी हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एडवर्ड स्नोडेन को देखिए, एक बढ़िया सी मूवी है, उसे बहुत गौर से देखिएगा तो आपको समझ आएगा कि एक छोटी सी चैटर भी वो पिक करते हैं, इंक्लूडिंग आपकी सोशल मीडिया के डिस्कशंस। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ऐसी वीडियोस भी, ये भी फ्री नहीं है, और इसीलिए भारत को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ऑपरेशन सिंदूर से काम नहीं चलेगा, भारत को इंटरनल क्रैकडाउन की जरूरत है, और ये मैसिव स्केल में जरूरत है। इसमें पॉलिटिसाइजेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए, ये पंजाब में आम आदमी पार्टी है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, बट पुलिस को कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करना होता है, इंटेल को कोऑर्डिनेशन करनी होती है, और इसीलिए टिप ऑफ पंजाब से आया है। तो इमटेरियल आपके स्टेट के हैं, किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, क्या आइडियोलॉजिकल है, नेशनल सिक्योरिटी शुड बी प्राइमोडियल। तो बाटला पुलिस अनर्थ आईएसआई बैक टेरर मॉड्यूल सीजेस एक्सप्लोसिव्स, यहां पे भी वही आरडीएक्स पकड़ा गया है, ग्रेनेड्स पकड़े गए हैं, और ये बब्बर खालसा इंटरनेशनल, यूके बेस्ड बब्बर खालसा इंटरनेशनल से इनका ऑपरेशंस लिंक था। और फिर से वही पुराना मॉड्यूल कि भाई किसी ना किसी तरीके से ऐसे हिट्स पंजाब के एरिया में करना है। और आप ध्यान से देखिए, अमृतसर बाउंड रूट, यहां पे डेड लेटर बॉक्स मैकेनिज्म, मतलब आप कुछ एक पैकेज ड्रॉप करके चले जाएंगे और उसके बाद दूसरे हैंडलर्स उठा के चले जाएंगे, छोटे छोटे पैकेजेस जो कि आप ड्रॉप कर देते हैं, दूसरे लोग उठा के चले जाएंगे, प्लेस कर देंगे और फट जाएगा। दैट इज द होल गेम। बट यहां पे होता क्या है, इस कॉन्स्पिरेसी को अनर्थ करने के कारण पंजाब पुलिस को टिप ऑफ मिलता है। इस टिप ऑफ के बाद आपकी एजेंसीज अलर्ट करती हैं यूपी सरकार को, यूपी पुलिस को, यूपी एटीएस यहां पे धर दबोचती है। बट ये एक लार्जर कॉकस है, ये एक लार्जर क्रिमिनल नेटवर्क है, और मैं आपको हमेशा से सिखाता हूं कि कभी भी पॉलिटिकल करप्शन होता है या क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होता है, उसके कारण आपका सिस्टम, आपका तंत्र वो वीक हो जाता है। तंत्र मतलब आईएएस, आईपीएस, ब्यूरोक्रेसी, तो जूनियर इंजीनियर से लेकर टॉप डीजीपी लेवल तक आप पेनिट्रेट कर सकते हैं अगर आपका ओवरऑल पॉलिटिकल सिस्टम उसमें हैवी करप्शन हो। और क्या भारत में पेटी करप्शन भी है, क्रोनी कैपिटलिज्म भी है, मतलब दोनों टाइप के करप्शन है? जी हां। और जैसे ही ये सिचुएशन किसी को मिलता है तो उसे समझ आता है कि हम क्राइम्स कर सकते हैं, और क्राइम्स को छुपाने के लिए, दबाने के लिए हम पैसे दे सकते हैं। 200 केजी आरडीएक्स कोई मजाक की बात नहीं है। बट ये कहानी कम कवर की जा रही है, मतलब बहुत लोगों को चुप रहने भी बोला जाता है। अब आप जरा सोचिए कि जैसे ही क्राइम बन गया, एक क्रिमिनल सिंडिकेट बन गया, तो मैं अब मल्टीपल अलग अलग क्राइम्स कर सकता हूं, चाहे पाउडर का गेम हो, चाहे गन रनिंग हो, उसी तरीके से चाहे कन्वर्जन रैकेट करना हो, चाहे लोगों की प्रॉपर्टी को हथियाना हो, चाहे आपको भू माफिया बनना हो, सैंड माफिया बनना हो। तो जैसे ही आपने एक करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम को चलाया, तो आपकी ब्यूरोक्रेसी करप्ट हो गई, और इन दोनों के कारण आपके बिजनेसमैन भी करप्ट हो गए, और उसके कारण क्या होगा कि जो क्रिमिनल्स हैं वो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल गैंग्स बना लेंगे, और एंड में आता है लास्ट लेयर। इस पूरे सिस्टम को, तंत्र को एक्सप्लॉइट कौन करेगा? लेट्स से यूके में बैठा कोई आदमी, या फिर पाकिस्तान का कोई हैंडलर जो कि दुबई से ऑपरेट कर रहा है, क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहा है, या फिर हवाला ट्रांजैक्शंस कर रहा है। अब कुछ ऐसी ही खबरें, टेरर और विंग्स पिजन कैरिंग वार्निंग टू ब्लो अप जम्मू रेलवे स्टेशन कॉट। अब आप बताइए, ये जो ब्लोइंग अप की बात होती है, ये बिना आरडीएक्स के या फिर टीएनटी के नहीं होता, और आरडीएक्स इतनी मात्रा में अवेलेबल हो एक नॉर्मल सी प्राइवेट बस में, दिस इज वेरी सीरियस। अब आप बोलेंगे तंत्र, सर आपने तंत्र तंत्र कह दिया, तंत्र का मतलब देखिए क्या होता है। टू जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज डिसमिस्ड ओवर टेरर लिंक्स। क्यों होता है ऐसा? जेएनके हिजबुल मुजाहिदीन स्लीपर सेल बस्टेड, ओजीडब्ल्यूज अरेस्टेड लिंक टू क्रॉस बॉर्डर टेरर हैंडलर। तो इसका मतलब आप एक चीज समझिए कि आपका तंत्र, चाहे जम्मू एंड कश्मीर के एम्प्लॉइज हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो, या फिर कोई सेल हो, कोई मॉड्यूल हो, चाहे चांगुर बाबा हो, ये 200 किलो का आरडीएक्स हो, या फिर सीआरपीएफ के ऑफिसर मोती राम जाट, कभी आपको ये पैटर्न जैसलमेर में दिखेगा, कभी उत्तर प्रदेश में दिखेगा, कभी पंजाब में दिखेगा। तो याद रखिए, जो सामने वाले ओपोनेंट है, और इसलिए भारत को शत्रुबोध की जरूरत है, इसकी थरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, सारे तार कनेक्ट होने चाहिए, ऑल डॉट्स मस्ट बी कनेक्टेड। और अगर ये कहीं ना कहीं किसी भी पॉलिटिकल लीडर, तंत्र के किसी भी मेंबर को यूज करके ये काम होता है, तो दैट पर्सन शुड बी बिहाइंड बार्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो क्रॉस बॉर्डर गेम्स होते हैं, जिसके कारण इंडिया में अलग अलग स्टेट में अलग अलग मॉड्यूल्स चल रहे हैं, इनके पूरे तार को खोलना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं खुलता तो आप हमेशा ससेप्टेबल रहते हैं। जब भी आप एक्सटर्नल एनिमी से लड़ रहे हैं तो इंटरनली आपको वीक किया जाएगा। कुछ ऐसी ही कहानी हेमंत विश्व शर्मा साहब ने बताई थी सिलीगुड़ी के बारे में। अब आप देखिए, आप सिलीगुड़ी के बारे में सोच रहे थे
और मैं आपको अभी बता देता हूं, जब नागपुर में राइट्स हुए थे तो उसमें बांग्लादेश का एंगल आया था, जब मालदा मुर्शिदाबाद आया था तो उसमें बांग्लादेश का एंगल आया था, और अब मैं आपको यह बता देता हूं कि ये जो बैन लगा है गेमिंग एप्स पे, बेटिंग एप्स पे, तो इसमें एक स्पेक्यूलेशन है कि भाई कुछ ना कुछ यहाँ पे ओआरएफ, रिलायंस, प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये वाला रिलेशन है। एक ऑपोजिट साइड ये है कि टेरर फाइनेंसिंग बहुत धड़ल्ले से एप्स के थ्रू चल रही है, गेमिंग एप्स के थ्रू चल रही है, फंडिंग चल रही है, उसी तरीके से क्रिप्टो में चल रहा है, हवाला में चल रहा है। और इसीलिए आप इसको पूरे एक ऑर्गेनाइज क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह समझिए, और इसे जब तक भारत रूट आउट नहीं करेगा, हम कभी भी अपने स्ट्रैटेजिक गोल्स नहीं अचीव कर पाएंगे। हम ये डे टू डे फ्रिक्शंस में लड़े पड़े रहेंगे। और याद रखिए, अगर ये बम गलत जगह टारगेटेड थे, अगर स्ट्रैटेजिक जगह ये बम लगने थे और वो एक्सप्लोजन हो जाता, इट्स गुड दैट वी हैव सेव्ड, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर ये एक्सप्लोजन हो जाता तो एंड गोल इनका, याद रखिए, यही होता है कि हिंदू मुसलमान के राइट्स हो जाए, वापस से इंडिया बदनाम हो, वापस से इंडिया डिरेल हो जाए। साथ ही साथ आपको जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, ग्लोबल इवेंट्स को कनेक्ट करना पड़ेगा। भारत अमेरिका के रिश्ते खराब हैं, मतलब एक समझ लीजिए आप, पूरे वेस्ट के साथ भारत के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे। प्राइम मिनिस्टर मोदी डोनाल्ड ट्रंप का फोन नहीं ले रहे। और याद रखिए, ऑपरेशन सिंदूर पॉज में है, इंडिया विल रिस्पॉन्ड विद फुल फोर्स टू टेरर थ्रेट्स। ये बिल्कुल क्लियर रेड लाइन भारत ने ड्रॉ कर दिया है। हम अपने, आप समझिए, नो टाइम हम क्यों लगाते हैं, हम अग्नि क्यों ट्राई करते हैं, वाई आर वी ट्राइंग अग्नि 5, हम उसे क्यों टेस्ट कर रहे हैं, नो टाइम्स क्यों चला रहे हैं, क्यों ऑपरेशन सिंदूर पॉज पे है। तो आप ये समझिए, ये मैक्स अलर्टनेस के लिए है। और इसीलिए अगर आप टॉप सिटीज में हैं, आप किसी भी जगह में हैं जहां पे आपको ऐसे अनटोवर्ड इंसिडेंट्स होने की आशंका लगती है, कोई ऐसी सस्पिशियस इवेंट्स, कोई ऐसी मूवमेंट देखते हैं, तो तुरंत एक ईमेल लिखिए एनआईए को। किसी को नहीं, सिर्फ एनआईए को, एमएचए को आप ये मेल करिए। अगर आप किसी भी तरीके से भारत की नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत कर सकते हैं, तो कीप दिस, जस्ट डू दिस वन सिंगल जॉब। साथ ही साथ ऐसी कोई भी न्यूज होती है, उसको अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स, अपने ग्रुप्स पे शेयर करिए, ताकि भारत चौकन्ना रहे, भारत अवेयर रहे। साथ ही साथ अगर आपको लोकल पुलिस पे ट्रस्ट है, तो आपके बीट कांस्टेबल से अच्छे दोस्त आपके कुछ हो नहीं सकते। ये मैं स्टेटमेंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे वेस्ट बंगाल से बोलते हैं कि नहीं, उन्हें नहीं फील होता कि वो बांग्लादेशी, एक इलीगल बांग्लादेशी के बारे में रिपोर्ट कर सकते हैं टू द एडमिनिस्ट्रेशन। उन्हें डर लगता है कि कहीं उन्हें विक्टिमाइज ना किया जाए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपको ऐसा डर लगता है तो एनआईए को कांटेक्ट करिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।